आप वहाँ पे मार्क्स एंड स्पेंसर में जॉब कर रहे मार्क एंड स्पेंसर्स एक हमारे समझे कंपनी का क्लाइंट है जिसके client प्रोजेक्ट्स में हम काम करते हैं। वैसे और भी क्लाइंट्स हैं उनके, हैं? बड़े जितने सुपर स्टोर्स हैं, तो वहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। यूके के अंदर आईटी फील्ड का स्कोप है, आप भी आईटी फील्ड के अंदर ही हैं। मैंने डिग्री तो नहीं करी थी आईटी में, लेकिन वहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपने कोई स्किल सीख ली वहाँ पे, तो आप उसमें अगर अपना परस्यू करते हैं करियर, तो बहुत अच्छा होता है। जैसे जिस टाइम पे मैं ग्रेजुएट हुआ था, उस टाइम पे मेरे पास जो जॉब ऑफर्स थी वो 16,000 to 18,000 पर एनम की थी, जो कि हाँ PKR नहीं थी, पाउंड्स में। PKR में तो फिर यही ज़्यादा मिल जाती है, आपके पास ही आ जाते फिर तो 25,000 तो आप भी दे देते। तो ये था वहाँ पे कि पाउंड्स की बातें कर रहे हैं बहुत, पाउंड्स की बात अभी लोग हम PKR में कमाने वाले। यूएस देख कर आए हुए, वहाँ भी डॉलर ही चल रहा है। मैं यूएस नक्शे पे देख के आया हूँ। नक्शे पे देख सर, हम भी वहाँ बाहर से लाइनों से ही देख रहे बना के कैसा है। तो ये है कि वहाँ पे जब मैंने आईटी की फील्ड में, एक दोस्त जॉब करता था, उसने ऐसे ही रेफ़र किया। पहले तो मजाक लगता था, यार ये क्या बात कर रहे हो तुम, ऐसे थोड़ी हो सकता है। लेकिन गए, शुरू में उन्होंने ट्रेनिंग कराई और पेड ट्रेनिंग थी। बेस्ट पार्ट ये था कि पेड ट्रेनिंग थी। वेरी नाइस। तो 2-3 महीने जब वहाँ पे ट्रेन हो गए, तो उसमें फिर जब परस्यू किया तो बहुत अच्छी ईजी जॉब्स थी कंपैरेटिवली। कोई फिक्स 9 to 5 वाला शेड्यूल भी नहीं था। डिफरेंट मंडे टू फ्राइडे के बीच में डिफरेंट टाइम्स पे जॉब होती थी। फिर साथ में होता है बंदा कोई और जॉब भी, क्योंकि PSW पे आपको कुछ भी कर सकते हो आप। यू आर अलाउड टू डू एनीथिंग व्हाट यू वांट। ओके। उसके बाद जब स्पॉन्सर्ड वीज़ा होता है तो उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है, जाहिर है आपके पास। बट वो 2 साल का फ्रेम टाइम आपके पास ऐसा होता है कि उसमें आप अर्न कर सकते हो। कहीं ना कहीं आप समझ जाते हो आपने करना क्या है। ठीक है। अगर तो आप मेहनती बंदे हो और आपने डिग्री में सही इन्वेस्ट किया है अपना, मतलब आपने जॉब ही नहीं करी उस टाइम पे, आपने पढ़ा है, तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई जॉब स्पॉन्सर्ड इन फ्यूचर मिल ही जाती है। ठीक है। ये है। वैसे मैंने सुना ये है कि यूके के अंदर बेसिकली रहना इज़ वेरी डिफिकल्ट। नाउ इट्स गेटिंग मोर डिफिकल्ट स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज जब मैं गया था, आप फ्लक्चुएशन का अंदाज़ा लगाएं, मैं 2021 में गया था, 218-19 का पाउंड था, आज 355 का पाउंड है। ऑटोमेटिकली फिर आपने यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिखानी है 50-60 लाख 40 लाख, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है एज़ कम्पेयर टू आज से 3 साल पहले हाफ अमाउंट थी। तो अब जाहिर है इतना पैसा लगा के जाए बंदा, और उसके बाद फ़ॉरेन जॉब्स भी नहीं मिलती। आपका या तो कोई रेफरेंस हो, या आपकी कोई PR हो, या कोई जानने वाला हो, वो आपको जॉब दिलवा दे तो दिलवा दे। वरना इवन मैंने भी रिसेंटली देखा है, महीने फ़ोन आते हैं लोगों को जॉब दिलवा दो, बट वो तो डिफरेंट सिटीज़ रहते हैं। हम कोशिश तो यही करते हैं हेल्प आउट हो जाए किसी की, लेकिन ज़ाहिर है अलग अलग शहरों में रहने, हर जगह तो ताल्लुकात नहीं होते बंदे के। तो अब काफ़ी मुश्किल हो गया यूके में, और उनके जो रूल्स नए जो आए हैं उसमें क्या है नए रूल्स? मैंने सुना है कि अब जो नए स्टूडेंट्स जितने भी आ रहे हैं वो जॉब करते हैं, उनके लिए जो अमाउंट, थ्रेशोल्ड अमाउंट है, वो भी इंक्रीज हो गया है। वो ये है कि अगर आप वहाँ पे स्पॉन्सर्ड, अब जो वीज़ा मिलता है ना, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 38,000 पर एनम, जो कि मेरे ख्याल है एक डॉक्टर की भी डायरेक्ट इतनी नहीं होती, उसकी भी 35-33 से स्टार्ट होती है। ठीक है। तो वो काफ़ी टफ है, मतलब उस क्राइटेरिया को मैच करके, क्योंकि एक फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा है, उसको डायरेक्ट 38 पे तो कोई भी नहीं रखेगा। कितनी मिलती है ऑन एवरेज एक फ्रेश ग्रेजुएट को? फ्रेश ग्रेजुएट डिपेंड, अगर आईटी के फील्ड से रिलेटेड है तो मे बी 28 to 32 समवेयर वहाँ से स्टार्ट करे। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी साइबर सिक्योरिटी, कोई इस तरीके की फील्ड है तो मे बी 35। बट जो नॉर्मल, जो हम लोग जिस तरीके से हम तो भागने के लिए शुरू में निकलते हैं कि भाई कुछ भी डिग्री मिल जाए, हम इतना सोचते ही नहीं है। हमने यहाँ से जान छुड़ानी होती है इनिशियली, तो इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, हम वहाँ चले जाते हैं। तो उसमें आप जब ग्रेजुएट करते हैं तो 20,000 पर एनम, 22,000, जो कि थ्रेशोल्ड से काफ़ी फ़र्क है। तो आप वहाँ उस लेवल पे क्वालिफाई नहीं कर पाते, मैच ही नहीं होगा। फिर सर्वाइवल कैसे होगा? फॉर एग्जांपल अगर ये स्टूडेंट्स का कन्वर्ट, अगर स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी तो फिर होगा क्या इनका? यूके में अब मैं ऑनेस्टली बताऊँ, बहुत मुश्किल हो गया आज से। एक उनका छोटा सा एक वो है, मतलब कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल आप कर लेते हैं, और अगर आपकी उनकी 7 रिक्वायरमेंट्स में से कोई एक फुलफिल कर लेते हैं, जिसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपकी अगर यूके की डिग्री है विद इन आपने लास्ट 2-3 ईयर्स में कंप्लीट करी है, तो 2 साल का एक वीज़ा देते हैं। न्यू एंट्रेंट रूल के नाम से कोई उनका है, जिसमें आप 2 साल तो कम थ्रेशोल्ड में सर्वाइव कर सकते हैं, मतलब आपको बोलेंगे 26-28 डिपेंडिंग अपॉन क्या जॉब है। ठीक है। बट 2 साल बाद जो लास्ट 3 ईयर्स होंगे आपके स्पॉन्सरशिप के, उसमें आपको जो भी उस टाइम का थ्रेशोल्ड होगा उसमें आपको रखनी ही पड़ेगी अपनी सैलरी। और नहीं हुआ इन केस? नहीं हुआ तो आप वापस आ जाए अगली फ्लाइट से। अगली फ्लाइट से वापस आ जाए, या फिर आप वहाँ रह ले, जितना पैसा बन गया फिर लेके पक्का आ जाए। अच्छा, तो नहीं, कोई चांस नहीं है फिर? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल है।